हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये सीटीपी के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो इसके पहले 8 क्वेश्चन तक हमने करवाया है और ये स्टार्टिंग कर रहे हैं 9 क्वेश्चन से आज हमें करवाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एन इम्पॉर्टेंट क्लासरूम implication of लेव-वाइगोस्की थ्योरी इज दैट। निम्न में से क्या लेव-वाइगोस्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है? तो ऑप्शन हमारा डी सही है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। चिल्ड्रेन शुड बी गाइडेड एंड एसिटेटेड इन देयर लर्निंग। बच्चों का सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। तो इसकी व्याख्या करते हैं। बच्चों का सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। यह लेव वाइगोस्की के सिद्धांत का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है। इस संबंध में लेव वाइगोस्की का मचान पाठ या आधारभूत सहायता का एक सिद्धांत है जो एक से अधिक सूचित व्यक्ति की मदद से एक छात्र की जानकारी को सीखने की क्षमता पर केंद्रित है। इसमें शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में कार्य करते हैं और समस्या को हल करते समय बच्चों के किसी बिंदु पर अटकने पर संकेत और इशारे प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमा हेल्प्स जसप्रीत सॉल्व क्रॉसवर्ड पजल्स बाय गिविंग prompts and cues, gradually reducing her support as Jaspreet becomes better at it. This is an example of। तो रोमा जसप्रीत को एक क्रॉसवर्ड पहेली सुलझाने में संकेत व इशारे देकर मदद करती है जब तक जसप्रीत उसे करने में बेहतर न हो जाए। रोमा का धीरे धीरे कर अपनी मदद कम करना निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये स्कैफोल्डिंग का है। इसे पाठ भी कहते हैं। इसकी व्याख्या करते हैं। रोमा जसप्रीत को एक क्रॉसवर्ड पहेली सुलझाने में संकेत व इशारे देकर मदद करती है जब तक जसप्रीत उसे करने में बेहतर न हो जाए। रोमा का धीरे धीरे कर अपनी मदद कम करना पाठ का उदाहरण है। स्कैफोल्डिंग एक प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें बच्चों को दिए जाने वाले निर्देश की मात्रा तथा स्वरूप उसके विकास के स्तर के अनुरूप होता है। बच्चों को दिए जाने वाला समर्थन या सहयोग तब वापस ले लिया जाता है जब बच्चा स्वतंत्र रूप से किसी काम को करने लग जाता है। इस प्रक्रिया में बड़े या शिक्षक की तरफ से उस समय समर्थन वापस लिया जाता है जब बच्चा उच्च क्षमता आत्मविश्वास के साथ कोई काम करना सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, assertion in a progressive classroom the teacher should be didactic and keep the children in control by maintaining pin drop silence। तो ये हमारा ये कथन हमारा रॉन्ग है। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। और आर देखते हैं रीजन। चिल्ड्रन लर्न ओनली when teachers exercise total control over them। बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। तो इसका बोथ ए एंड आर फॉल्स। ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसकी व्याख्या करते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए क्योंकि बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। यह कथन ए और आर पूर्णतः गलत है क्योंकि प्रगतिशील कक्षा बालक की क्षमता में विश्वास रखती है। इसमें बालक को केंद्र में रखकर शिक्षण कार्य कराया जाता है तथा पाठ्यक्रम का स्वरूप लचीला होता है क्योंकि प्रगतिशील कक्षा इस मत में विश्वास करती है कि बच्चे तभी सीखते हैं जब उन्हें बिना किसी नियंत्रण करके स्वयं करके सीखने का अवसर दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Individuals with this are able to make concessions based on their prior prior knowledge and are drawn to categorization, पैटर्निंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज। डैश वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों को गहराई से देख पाते हैं। तो लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, लॉजिक तर्क गणितीय बुद्धि, तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। तर्क गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों को गहराई से देख पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों में तार्किक रूप से समस्याओं का विश्लेषण करने, गणितीय संचालन करने और वैज्ञानिक रूप से मुद्दों की जांच करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर्स रिमार्क इन अ co-education class to boys be brave and don't behave weakly like girls would encourage। सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी बहादुर बनो और लड़कियों की तरह कमजोर व्यवहार मत करो किसका बढ़ावा देता है? तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, जेंडर स्टेरियोटाइप, जेंडर रूढ़िवादिता। तो इसकी व्याख्या करते हैं। सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी बहादुर बनो और लड़कियों की तरह कमजोर व्यवहार मत करो जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देगा। जेंडर रूढ़िवादिता किसी व्यक्ति के बारे में उसके लिंग के आधार पर बनाई गई धारणा है जो समाज में उसकी विशेषताओं, व्यवहारों और जिम्मेदारियों को लिंग के अनुसार परिभाषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर के कैटेगरीज ऑफ कंटिन्यूस एंड कंप्रेसिव